करें बुलेट 50 की शुरुआत रफ्तार और विस्तार के साथ। महाराष्ट्र के भंडारा में दर्दनाक हादसा। अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से 10 बच्चों की मौत, 7 बच्चों को रेस्क्यू करके बचाया गया। हादसे के बाद अस्पताल में पसरा मातम। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। हादसे के बाद बच्चों का दम घुटने से गई बच्चों की जान। बच्चों के परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र के भंडारा में बच्चों की मौत, दर्दनाक मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख प्रकट किया। ट्वीट करके लिखा, हृदय विदारक है घटना, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना, जल्द स्वस्थ हों जख्मी बच्चे। राष्ट्रपति ने भी बच्चों की मौत पर शोक प्रकट किया। भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बच्चों की मौत पर जताया दुख। वहीं भंडारा हादसे को लेकर बीजेपी ने की जांच की मांग। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे सरकार। आज भंडारा जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। भंडारा में बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। जिला कलेक्टर को भेजा लेटर। घटना और जांच को लेकर 48 घंटों में मांगी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, दुनिया भर से सबका मन भारत के साथ जुड़ा हुआ है। प्रवासी भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है और जहां हैं वहां से भारत का मान बढ़ाया है। पीएम ने फिर देश के वैज्ञानिकों पर गर्व जताया और कहा कि एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कर भारत ने दिखाया दुनिया में अपना दम। सभी देशों को भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा है। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। अब तक 4 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। सभी राज्यों ने जारी किए हैं अलर्ट। दिल्ली में मयूर विहार इलाके में कौवों की मौत से हड़कंप। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बर्ड फ्लू की आहट को लेकर प्रशासन अलर्ट। बर्ड फ्लू को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट पर। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा, करीब 1.5 लाख मुर्गियों को मारा जाएगा। पहले 4 लाख मुर्गियों की मौत हुई थी। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। संक्रमित पक्षियों को मारने के आदेश। पशुपालन विभाग को नियंत्रण के लिए खाका तैयार करने का भी आदेश। आज 45वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। कानून वापसी की मांग पर डटे हैं प्रदर्शनकारी किसान। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हैं किसान। कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। वहीं सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। पंजाब के कई संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन में हुए शामिल। कृषि कानून वापस लेने की मांग। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस को बड़ा झटका। 35 स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भेजा इस्तीफा। संगठन के चुनावों में पुराने कांग्रेसी नेताओं को दरकिनार करने पर जताई नाराजगी। राम मंदिर के लिए धन संग्रह को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, चंदा वसूली के नाम पर किया जा रहा है माहौल खराब। खुद को बताया बीजेपी नेताओं से बेहतर हिंदू। राम मंदिर के लिए चंदे पर इकबाल अंसारी का बयान। मंदिर निर्माण में मुसलमान भी करें सहयोग। इस्लाम में गुप्त दान की प्रथा है। देश में कोरोना के 18,222 नए केसेस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 228 लोगों ने तोड़ा है दम। कर्नाटक के बल्लारी में शराब फैक्ट्री में लगी आग। 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जबकि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक घर में लगी भीषण आग। हादसे में करीब 3 घर जलकर पूरी तरह खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। अब मरने वालों की संख्या पहुंची 6। 15 लोगों का इलाज जारी। जबकि यूपी के कानपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग। 12 साल के बच्चे के पैर में गोली लगी। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। आगरा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। 2 बदमाश जख्मी। पकड़े गए बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज। वहीं हरिद्वार में कुंभ के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ संतों में नाराजगी। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के फैसले का विरोध। यूपी के मेरठ में कॉलेज के हॉस्टल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। छात्राओं से मजदूरी कराता है स्कूल प्रशासन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में फिसल कर 13वें स्थान पर आए हैं मुकेश अंबानी। आरआईएल के शेयर्स में भारी गिरावट से घटी संपत्ति। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के रैंकिंग में खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत की बंद फिल्म चंदा मामा दूर के पर फिर से काम शुरू हो गया है। निर्देशक संजय पूरन सिंह ने फिल्म के जरिए सुशांत को श्रद्धांजलि देने की बात कही है।
एयर इंडिया की महिला पायलट करने जा रही है बड़ा कारनामा। दुनिया के सबसे लंबे रूट पर उड़ान भरकर रचेंगे इतिहास। कैप्टन जोया अग्रवाल एयर इंडिया की सबसे कम उम्र की में बोइंग 777 को उड़ाने वाली महिला पायलट भी हैं। रेलवे ने किया आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। खाने पीने से लेकर ठहरने तक मिलेगी सुविधाएं। दक्षिण भारत के लिए 31 जनवरी को चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। अब तक 500 श्रद्धालुओं ने कराया टिकट बुक। महावत और हाथी के बीच का अनोखा रिश्ता। त्रिची के एक मंदिर के हाथी और उसके महावत के बीच बातचीत का वीडियो वायरल है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद अस्त व्यस्त हुआ जीवन। बर्फ की सफेद चादर से ढकी घाटी, कई रास्ते बंद। पाइप जमने से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। जम्मू में बर्फबारी के बाद ठंड का सितम। गलाने वाली सर्दी में ठिठुरने को मजबूर हुए हैं लोग। पारा लुढ़कने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। रास्ते बंद होने के चलते सैकड़ों गांवों से टूटा संपर्क। लोग खुद रास्ते साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जताई चिंता। कहा अस्थिर डोनाल्ड ट्रंप कहीं न्यूक्लियर अटैक न कर दें। पेलोसी ने ट्रंप से तुरंत राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी हिंसा को बताया निंदनीय। कहा ट्रंप ने हिंसक दंगाइयों को लोकतंत्र पर हमले के लिए उकसाया। पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन। सिंध के घोटकी में हिंदू स्कूल टीचर से जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। भारतीय छात्रों के लिए चीन का चार्टर्ड विमान सेवा शुरू करने से इनकार। भारत ने महामारी के बहाने चीन की मनमानी करने का मुद्दा उठाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 93 लाख के पार। अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 2,90,000 मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक करीब 4 लाख मौत। ऑस्ट्रेलिया में नए कोरोना वायरस की दस्तक। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 3 दिन का लॉकडाउन। ब्रिस्बेन में एक होटल क्लीनर में नए कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते जापान में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा। रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट समेत अन्य दुकानों को बंद करने का आदेश। टोक्यो समेत आसपास के 3 शहरों में ही लागू होंगे नियम।